और रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी से एक दिन पहले आज बाजार में भी हमने देखा जोरदार तेजी के साथ कारोबार हुआ। निफ्टी ने 1 अक्टूबर के बाद आज फिर 11,000 का स्तर पार किया। सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा मजबूत हुआ और इंट्राडे में 37,000 के पार भी निकला था। तो बाजार को समझते हैं आज का दिन कैसा रहा, ये बताएंगे वरुण दुबे। वरुण, आज के कारोबार की खास बातें, आज अच्छी खासी तेजी हमें नजर आई। देखिए, बाजार में काफी अच्छी तेजी देखने मिली। लगातार 5वां दिन है जब बाजार हरे निशान में बंद हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े इवेंट्स के पहले हम काफी कॉन्फिडेंटली जा रहे हैं। आपको याद होगा, बजट के पहले एक दिन पहले बाजार में जम के खरीदारी देखने मिली थी और अब कल क्रेडिट पॉलिसी है और इसके पहले बाजार काफी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ इस पॉलिसी में जा रहा है। ये काफी अच्छी बात है। मदद कहां से मिली? एक तो ग्लोबल संकेत वो अच्छे थे, इसके अलावा लगातार जो DIS और FIS है खासकर उनके तरफ से खरीदारी देखने मिल रही है काफी हद तक, वो बाजार की कहीं ना कहीं मदद कर रही है। और इसके लिए हमने देखा कि 1 अक्टूबर के बाद पहली बार बाजार ने कहीं ना कहीं 11,000 का जो आंकड़ा है वो पार किया। आपको याद होगा, इसके पहले लगातार हम 10,980 10,990 के आसपास अटकते थे। आज उन लेवल्स को जैसे ही बाजार ने पार किया तो एक थोड़ी काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग भी नजर आई और इसके लिए हमने देखा कि बाजार फाइनली 11,000 के पार गया है और उसके ऊपर जाके टिक के बंद होने में कामयाब हुआ है। सिर्फ देखिए, लेकिन इसके पहले हम देखते थे कि लगातार केवल दिग्गजों में तेजी देखने मिलती थी, लेकिन आज अक्रॉस द बोर्ड पार्टिसिपेशन देखने मिला है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो भी हरे निशान में बंद हुए है। तो मूड बाजार का काफी अच्छा है। एटलीस्ट जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके पहले बाजार काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और इस अपबीट मूड में कौन से वो सेक्टर्स थे जो छाए रहे आज, वरुण? देखिए, नतीजों का सीजन है तो काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके नतीजे आए और उसके चलते इन स्टॉक्स में काफी उठापटक देखने मिली। सबसे आगे इसमें टेक महिंद्रा है। नतीजों के बाद स्टॉक में 8% के आसपास का उछाल, नतीजे बेहतरीन थे। जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने भी अपग्रेड किया स्टॉक को, टारगेट प्राइस अपवर्ड रिवीजन किया गया, उसका फायदा मिलता हुआ। HPCL सिप्ला के नतीजों के बाद देखिए किस तरह की तेजी इन काउंटर्स में देखने मिले। 4 से 5.5% के आसपास के तगड़े गेंस देखे गए। इसके अलावा अडानी पोर्ट जैसे काउंटर है जहां नतीजे आए उसका इंपैक्ट देखने मिला। हालांकि स्टॉक में करीब 3.25% के आसपास की गिरावट। IDFC फर्स्ट बैंक, टाटा केमिकल्स नतीजों के बाद इन स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई होती नजर आई है। लेकिन निफ्टी में देखिए, टेक महिंद्रा और बाकी काउंटर्स के अलावा जिन्होंने सहारा देने का काम किया उसमें सबसे आगे तो रिलायंस का काउंटर था। इस काउंटर में करीब 1.5% के आसपास की तेजी देखने मिली। इनफैक्ट पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस जो था वहां जम के खरीदारी हुई है। ग्रासिम कल नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले स्टॉक में करीब 4-4.5% के आसपास की तेजी। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, इनफैक्ट बजाज ग्रुप की ज्यादातर कंपनीज जो थी उनमें अच्छी खासी खरीदारी आज देखने मिली है। खबरों के चलते कुछ स्टॉक्स एक्शन में थे। सबसे आगे तो इसमें जुबिलेंट फूडवर्क्स का काउंटर था। प्रमोटर्स ने रॉयल्टी के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया, अब वो रॉयल्टी नहीं मांगेंगे, लेकिन इसके बावजूद देखिए स्टॉक में आज करीब दबाव के साथ कारोबार था। करीब 0.5% के आसपास की गिरावट थी। जो प्राज इंडस्ट्रीज है उसमें भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली खबरों के चलते। वहीं गेल नतीजे आए, इसके बाद ब्रोकरेज हाउस ने इसको अपग्रेड किया है, उसका भरपूर फायदा मिलता है और स्टॉक देखिए 2.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में अच्छे खासे आज मूव्स देखने मिले हैं उसमें देखिए आप रोज देख रहे हैं एक ना एक ADAG स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई होती है। आज रिलायंस इंफ्रा का नंबर था, करीब 32% के आसपास की गिरावट थी। लेकिन ऑटो स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छे खासे गेंस थे। ऑटो में आयशा मोटर्स, बैंकिंग में बंधन बैंक में अच्छी खासी तेजी थी और SRF में अच्छे खासे 10% के आसपास के गेंस देखने मिले। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां गिरावट देखने मिली, खासकर निफ्टी के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो डॉक्टर रेड्डीज और इंडसइंड जैसे काउंटर थे जिसमें 1% के आसपास की गिरावट थी। बायोकॉन और मुथूट मिड कैप में करीब 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां गिरावट थी, लेकिन लास्ट डे आज खरीदारी का मूड था और बाजार का जो जोश है वो काफी हाई था।